हेलो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के जितने भी लेसन दिए गए हैं एनसीईआरटी बेस यानी एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ये करके सॉल्व करेंगे। विद इन 5 डेज हम लोग पूरे मैथ्स के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जो इसमें पहला एक्सरसाइज दिया हुआ है उसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना, मतलब किस नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, किन किन नंबर्स का। हमें 140 या 156 या 1325 5005 या 7429 हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जनरली फैक्टराइज करके चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 140 दिया हुआ है तो 140 अगर फैक्टराइज करना हो तो हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे। देखेंगे नंबर, अगर ये नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो हम 3 या 5 से चेक करेंगे। ये नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 140 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 70 मिलेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 मिलेगा। फिर जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 7 जा 35 होता है। फिर 7 से जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 1 ना आ जाए। इसको लिखेंगे कैसे, हमने यहाँ 1 लिखा, ठीक है, 140 इज इक्वल टू, अब इसके जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, फिर 2 है, उसके बाद क्या हमारा 5 और फिर क्या दिया है, 7 दिया हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 जो है कितनी 2 टाइम आया हुआ, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर 156 को करें, रफली आपको करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ये नहीं डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। ये जो हम प्रोसीजर यहाँ पे कर रहे हैं आप उसको रफ वर्क में करेंगे। इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 कैरी बचा यहाँ पे 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 13 टाइम में, फिर ये 13 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका अगर देखें हम लोग तो 156 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 3825, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से करेंगे। ठीक है, तो जब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ 8 है तो 3 2 जा 6, 22 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 6 हमने यहाँ से माइनस किया तो मिला हमको 2, 2 और 2 22 हो जाएगा। 2 7 जा 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है। फिर यहाँ पे 5। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 4G और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा 17। फिर इसको हम 17 से डिवाइड करें क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये हमारा हो गया 3825। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3 जो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब इसको जब 3 देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम आया हुआ है, 5 2 टाइम आया हुआ और फिर क्या है यहाँ पे 17 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारा क्या, 5005। ठीक है, इसको चेक करें हम लोग किससे डिविजिबल है ये, तो ये नंबर जो है हमारा 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, हम 7 से चेक करेंगे। अगर हम इसको 1001 को 7 से डिवाइड करें, देखें 7 1 जा कितना होता है, 7 होता है, कैरी हुआ 3, 7 4 जा 28 होता है, यहाँ 2 हो गया, 7 3 जा 21, कितना मिल गया हमको, 143 मिल गया। कितना मिल गया, 143। अब ये देखिए 143 जो है वो 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11 13 जा। ठीक है, फिर ये 13 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5005 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 7429 को डिवाइड करेंगे तो इसमें हम देखें ये नंबर अगर देखें हम लोग तो डिविजिबल किससे है, ये क्या दिया हुआ है 7429। देखें हम लोग अगर ये
इसको डिवाइड करें हम लोग तो इस 17 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, किससे हो जाएगा 17 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 437। अब ये भी जो नंबर है वो डिवाइड है किससे, 19 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 19 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 23, फिर ये 23 से डिवाइड होगा, कितना मिल जाएगा हमको 1। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 7429 इज इक्वल टू कितना जाएगा 17 इंटू 19 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास एलसीएम फर्स्ट नंबर पता हो इंटू जो सेकेंड नंबर होता है इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। अब यहां से हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में निकालना हो तो। जैसे अगर मान लीजिए हमें निकालना है किसी क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें 3 टर्म्स हमारे दिए रहेंगे, अगर हमें निकालना हो यहाँ से फर्स्ट नंबर निकालना हो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ, इस फार्मूले को नोट कर देंगे, लिख लेंगे आप लोग, एलसीएम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा। और अगर हमें सेकेंड नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। और अगर हमें निकालना है एचसीएफ, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एलसीएम। और अगर हमें निकालना है एलसीएम तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना हो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा नंबर दिया, इसको वेरीफाई करना, हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है और देन हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 26 और 91 का जो मल्टीप्लाई होगा आपस में, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इसको जब हम इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, हमें शो करना है। तो पहले हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और देन हमें शो करना है कि दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे 26 दिया हुआ है तो 26 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या हमको 13, इसको 13 से जब डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। ऐसे ही 91 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। ये 7 से होगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा हमको 13, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1 मिल जाएगा। यानी 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो नंबर हमारा क्या होगा कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना मिल गया हमको 13 मिल गया, जो कि हमें निकालना था एचसीएफ। एलसीएम क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर कॉमन होता है उसको तो लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं उनको भी हम क्या करते हैं यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, अब ये 2 और ये 7, अगर देखें आप ये जो 2 दिया है और जो 7 दिया है कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में हम कॉमन वाले नंबर को भी लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं होता है उसको भी हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। और एचसीएफ में सिर्फ जो नंबर कॉमन होते हैं उसको लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को 7 2 जा 14 इंटू 13 तो 182 हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एचसीएफ, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या दिया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ कितना बार आया हुआ है, देखें यहाँ पे 13 आया हो तो यहाँ लिख दिया हमने 13 इंटू एलसीएम कितना आया है 182, ठीक है। अभी जो नंबर दिया हो क्या दिया हमारा 26 और 91, क्या लिखेंगे 26 इंटू 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर इक्वल आ गया मतलब ये वेरीफाई हो गया, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वेरीफाई नहीं होगा। तो 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2366 आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसको, एलसीएम और एचसीएफ को, यानी 13 और 182 को, तभी क्या मिलेगा हमको 2366 मिलेगा। अब देखिए इन इसकी जो वैल्यू है वो 2366 आ रही है और जो इसकी वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है 2366 आ रही है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है आपस में बराबर है।
लिखेंगे क्या हो गया, ये वेरीफाई हमारा हो गया, ठीक ना। लिखेंगे हैंस एलसीएम यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही जो 510 दिया हुआ है और 91 दिया है, सिंपली हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अब क्या किया दिया था हमारे पास यहाँ पे 510 और 92, क्या दिया 510 और 92, इसको हम लोग सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। 510 510 को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज जब करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 करी, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा और 3 5 जा, ठीक है। फिर हम 5 से करेंगे इसको, तो ये 17 टाइम में जाएगा, और फिर जब 17 से करेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या दिया हुआ था, नेक्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 92 दिया हुआ है, तो 92 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से जाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 14, फिर 2 से करेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 23 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो 510 जो नंबर दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। जो 92 दिया हुआ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 23। अब एचसीएफ के सेंस में क्या होता है बताया हमने, जो नंबर कॉमन होता है। अब हम कॉमन नंबर चेक करें, देखिए ये नंबर क्या है हमारा कॉमन है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो, एक बार तो नंबर कॉमन हो गया। अब यहाँ 3 है बट इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। अब देखें इसमें हम लोग 5 है बस इसमें 5 नहीं है, 17 है बस इसमें 17 नहीं है, 2 यहाँ है बट इसमें इस 2 के अलावा कोई 2 नहीं है, तो ये तो कॉमन हमने ले लिया है। अब और कोई नंबर नहीं है, 23 इसमें है बस इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा 2। एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। अब जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, जैसे 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, फिर 2 कॉमन नहीं है, फिर 23 कॉमन नहीं है। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 आएगा, कितना आएगा 23460। अब हमें क्या करना है, ये तो एलसीएम और एचसीएफ हो गया, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालें और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर निकालें। अगर दोनों बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम दिया है 2, एचसीएफ दिया है 23460, फर्स्ट नंबर क्या दिया है 510, सेकेंड नंबर दिया 92। अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक करें और इस वाले को चेक करें, मतलब ये नंबर चेक करें और ये नंबर चेक करें, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 510 इंटू 92 करेंगे या 2 इंटू 23,460 करेंगे तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। वैल्यू कितनी आएगी 46920, यहां भी कितना मिलेगा 46920, ठीक है। यानी ये वैल्यू इसकी क्या हो गई, इक्वल आ गई, मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन इसका है, थर्ड में दिया हुआ हमारा 336 एंड 54, ठीक है। इसे हमें चेक करना और वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, मान लेते हैं कि जो 336 दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 336 और 54, 336 को फैक्टराइज करें, देखिए 2 से डिवाइड करें इसको हम लोग, तो 2 1 जा 2, एक कैरी हुआ 13, 2 6 जा 2 8 जा हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा और 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 होता है, फिर 7 से करेंगे 1 मिल जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे 54 को फैक्टराइज कर लेंगे, ये 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है। फिर ये 3 से होगा, 3 9 जा, फिर 3 से होगा 3 3 जा, फिर 3 से होगा कितना 1 आ जाएगा। तो हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और जो 54 दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमें निकालना है एस सी एफ। एस सी एफ मतलब जो नंबर कॉमन हो। अब देखिए इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, देखिए ये 2 कॉमन है, आपने 2 लिख लिया। देखिए यहाँ 2 है बट इसमें 2 नहीं है, 2। 3 देखिए कॉमन है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, और कोई नंबर इसमें कॉमन अब नहीं है। एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको हम लिख लेते हैं, देन जो नंबर रिमेनिंग होते हैं जैसे 2 2 2 नहीं है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 7 कॉमन नहीं है, फिर नीचे जो है 3 इंटू 3 कॉमन नहीं है, इसको मैं लिख देखिए ये नंबर कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया, और जो कॉमन है उसको हमने पुट कर लिया, ये हो जाएगा 6। जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 4 टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 टाइम, 3 3 टाइम आया हुआ है और 7 1 टाइम आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3240 यानी 3024 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक ना, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी का जो पेपर हुआ है उसने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को ही फॉलो करी हुई है, ठीक है। तो आई होप कि जो नेक्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होगा, इसलिए जो है ये सीरीज स्टार्ट की गई है ताकि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिले, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमें क्या निकालना है यहां से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और एचसीएफ इनटू एलसीएम। अगर दोनों बराबर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। एचसीएफ कितना दिया, 6, एलसीएम आया 3024, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया है कितना हमारा, 336 इंटू 54, ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 18144, ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144, यहां भी वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए प्रोडक्ट और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, सेम जो हम लोग अभी करते आ रहे थे। यहाँ पे 3 नंबर आ गया है तो हम 12 को क्या करेंगे, ऐसे जनरली 12 को फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए अगर हम 12 को फैक्टराइज करेंगे, देखें यहाँ पे, तो 2 6 जा 2 3 3 1, ठीक है। 15 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 5 5 1 जा। 21 को करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया आप लोगों को, एचसीएफ के सेंस में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 3 है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिख लीजिए, बाकी जो नंबर बच गया उसको आप रैंडमली ऐसे नोट कर लीजिए। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सेम कंडीशन इनके साथ भी, 17 को हम क्या करें, पहले फैक्टराइज कर लें, ये 17 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 23 भी क्या होगा, 23 से ही कटेगा, और 29 भी क्या होगा, 29 से कटेगा। तो एचसीएफ जब निकालेंगे हम लोग, देखिए इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 है, देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो 1 क्या होता है, कॉमन होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 17 जो नंबर कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन है, उसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है तो उसको आपस में क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 17 23 और 29 इनको आपस में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11339 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखें, इसको जब करेंगे हम लोग 8 को, तो ये 2 हो गया, ये 4, फिर 2 2 1 9, इसको फैक्टराइज करिए, 3 3 1 हो गया। 25 को जब करेंगे हम लोग तो 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2,
9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। हमें निकालना क्या है, यहाँ से HCF निकालना है। अगर HCF निकालेंगे तो पहले चेक करेंगे इसमें कोई कॉमन नंबर है कि नहीं है। अब देखिए इसमें जो है कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 3, इसमें 5 5, तो HCF कितना हो जाएगा 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, जब कोई नंबर कॉमन है सभी को लिखेंगे, तो 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 9। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारा क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा, 1800 आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट एचसीएफ, देखिए इस यानी ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और ये क्या हमारा सेकंड नंबर है, तो इस फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया आपको कि अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो जो हमको एलसीएम निकालना होगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना दिया 306, सेकेंड नंबर कितना दिया 657, डिवाइड बाई एचसीएफ कितना दिया 9। अब इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 22338। कितना आ जाएगा एलसीएम, भाई इससे इसको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 22338 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दिया चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अगर इसको देखें हम लोग तो कोई भी नंबर यहाँ दिया ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि इस पे हो सकता है या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है या यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या कर देगा, इसकी जगह पे क्या लिख देगा 4 टू द पावर n। ठीक है, या किसी और नंबर के साथ दे देगा पावर n। तो हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर ये 6 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है, अगर कोई भी नंबर है जिसका n 0 आ रहा है, इसका मतलब जो है वो नंबर 5 से क्या हो डिविजिबल हो। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ एनी नंबर एंड with the digit 0 it should be divisible by 10। ठीक ना अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 हो तो उसके लिए क्या है, वो 10 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब अगर 10 दिया इसका मतलब क्या होगा, ये 2 और 5 है। ठीक ना, अब देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n को, तो 6 को मिल सकते हैं 2 इंटू थ्री पे पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये जो दोनों नंबर है ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 5 से डिविजिबल है। ठीक ना, इसलिए जो हमारा आंसर होगा हम क्या लिखेंगे, हेंस हेंस 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n। ठीक है, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for
एनी नेचुरल नंबर, ठीक ना। ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सिंपली अगर मान लिया 4 पे पावर n दिया होता तो हम इसको लिखते क्या, 2 पे पावर 2n, ठीक ना। अब इसमें भी नंबर 5 नहीं आ रहा है या 5 या 10 नहीं आ रहा है, तो इसका भी स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा यही होगा। तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, एक्सप्लेन वाई 7 इतना एंड इतना आर द कंपोजिट नंबर। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। अब इसमें जानना यह है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक ना। तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, हैव फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक ना, एंड इटसेल्फ। मतलब 1 और खुद के अलावा भी अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो प्राइम नंबर में खुद एक नंबर होता है जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहें हम लोग, तो 3 क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो ये खुद से डिवाइड होगा और क्या होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर जो होते हैं एक और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर होते हैं। जैसे 4 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, वो 2 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, ठीक ना। अगर 4 को देखें हम लोग, तो 4 तो 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, तो 1 और इटसेल्फ हो गया। इसके अलावा ये जो है 2 से भी डिविजिबल है, तो अदर का मतलब हो गया 2, ठीक ना। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो है कंपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब इनके अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी क्या है, ये डिविजिबल है। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट पार्ट दिया ये वाला, इसको लिखेंगे हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप देखेंगे तो इसमें 13 क्या है, हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 11 7 जा 77, और इंटू क्या हो जाएगा ये 6, यानी 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 6, ठीक ना। अब आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में जो है दो नंबर मिले हमको, एक तो 13 मिला, एक तो 6 मिला। लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, ठीक ना। मतलब यहाँ पे देखिए 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। अब अगर 6 है तो 13, जैसे यहाँ 3 नंबर हो गए ना, तो 6 है तो 13 है, 6 है और कौन सा है, 13 है। इसके अलावा एक और नंबर 1 भी होगा, तो 1 और अगर इट सेल्फ है तो 13 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर 1 और 13 लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 16 मिल जाएगा। तो यही तो कह रहा है ना कि कंपोजिट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, यानी कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 हो और 1 के अलावा खुद नंबर हो और एक उसके अलावा एक और नंबर हो, या 2 नंबर या 3 नंबर हो। तो 2 नंबर तो यहाँ ही हो गया और एक हमारा 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इट इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसको हम चेक करेंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब देखेंगे इसमें 5 क्या है, कॉमन है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ है। बचा क्या हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यानी 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 1008 आएगा। यानी 5 इंटू इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
में मिलेगा 1009, ठीक ना। अब जो ये नंबर दिया 1009 ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक ना, क्या होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब देखें इसमें दो नंबर मिल गया, ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना, ये फैक्टराइज नहीं होगा, 5 भी क्या होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, ठीक ना। इससे क्या लिखेंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर चेक करेंगे कि मतलब ये नंबर एक के अलावा जो है और कितने इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक ना। अगर दो से अधिक नंबर्स मिल रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर मिल गया, इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है। अगर नहीं मिल रहा है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same, ठीक है। Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 और 12 का। तो हम एलसीएम जो है अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो 12 और 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा और क्या हो जाएगा, ये 2 9 जा हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो 2 से डिवाइड नहीं, उस नंबर से डिवाइड नहीं होता है उसको हम ऐसे पुट कर देते हैं। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा और 3 3 जा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा और ये, तो हमारा जो एलसीएम मिला यहाँ पे वो कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 मतलब कितना मिल जाएगा हमको, 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एलसीएम मिला हमको, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36, ठीक है ना। तो जो दोनों जो जिस समय मिलेंगे, यानी कौन कौन, आफ्टर हाउ मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 36 मिनट। कितना मिनट, 36 मिनट बाद क्या होंगे, ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है, ये तो हमारा एक्सरसाइज हो गया। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें हम लोग इसमें। अब आता है यहाँ पे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है एनी नंबर विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। मतलब कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में क्या होता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और p और q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं, और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और जो नंबर इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं वो हमारे क्या जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और जिसको इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसके स्टेटमेंट्स को आपको, अब जैसे मान लीजिए √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम की में आ सकता है, ठीक है। तो हम एक को समझेंगे और उसी के पैटर्न पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो हम सपोज करते हैं या लेट करेंगे, लेट हम मानेंगे क्या कि √5 जो है
√5 इज रेशनल नंबर। क्या मान के चलेंगे हम लोग? हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे और दिखाएंगे कि ये जो जो हम एजम्पशन किए हुए हैं वो गलत है। मतलब जो रूट हम मान के चल रहे हैं कि √5 जो है रेशनल नंबर है, तो अगर रेशनल नंबर है तो पी और क्यू के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा था ना कि पी और क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना होगा? 1 होगा। ठीक ना? 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। और अगर इसमें ऐसा फॉलो होता है तो देन वो रेशनल नंबर है, नहीं होता तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्टेप ध्यान रखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो क्या मिलेगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखें, जब इस 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, यहां देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे, जैसे यहां देखें पी स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 5 क्यू स्क्वायर, जब इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 जो है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे देयर फोर ऐसे करके कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक ना? देयर फोर पी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक ना? देखिए पी स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी क्या करेगा? 5 डिवाइड करेगा। यहां तक क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि पी स्क्वायर, पी बराबर हम मानेंगे जो पी हमने लिया हुआ है 5 एम ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5 एम ले सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पी लिया था हमने वही पी लिया हुआ है। ठीक है, ये जो 5 है, क्योंकि ये अगर 5 दिया तो हम 5 लेंगे, 2 दिया तो 2 लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही नंबर लेंगे। ये जो एम है, एम की जगह पे आप ए बी सी जो भी नंबर चाहे ले सकते हैं। जो हमने प्रोसीड किया, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। स्क्वायरिंग करें तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 एम स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है? देखें यहाँ पे जो पी स्क्वायर हमने लिया हुआ है वो क्या है? 5 क्यू स्क्वायर है। कितना दिया हुआ है? ये 5 क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। हमने यहाँ लिख दिया 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर। इस 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब 5 को हम ट्रांसफर करेंगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर क्यू ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक ना? तो अब देखिए यहां पर हमने क्या माना था कि P बाई क्यू है, इसके सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए, इन दोनों के कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमको? 5 भी मिल रहा है, मतलब एक से अधिक कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? दिस मीन्स दिस imply that P and Q have 5 as a common factor। ठीक है, फिर and
This is a contradiction to the fact P and Q are co-prime, मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होंगे। Hence √5 cannot be expressed as P by Q. Hence it is irrational नंबर। ठीक है, तो देखें ये पूरा आपका स्टेटमेंट है ये, मतलब अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ नंबर चेंज होगा। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए अगर √3 आ गया एग्जाम में, ठीक है ना, तो आपको यहाँ √3 लिखना है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ जहां 5 है वहां 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक ना, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हमारा रफ वर्क हो गया, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लेंगे क्या क्या स्टेप इसमें हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। क्या दिया है यहाँ पे, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सेम वही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। अगर रेशनल होगा तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं P बाई क्यू -3 इज इक्वल टू 2√5। अब हम 2 को ट्रांसफर करें तो P बाई क्यू -3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे हम क्या करेंगे, जो रूट नंबर होगा उसको सेपरेट करेंगे, मतलब उसको ऐसे लिखेंगे कि वो अलग हो जाए। देखिए यहाँ पे √5 क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। इतना करने के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल नंबर में से अगर कोई नंबर हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन ये जो √5 है वो क्या इरेशनल नंबर है। जैसे मान लिया रेशनल नंबर दिया गया हो, ठीक है, और इसमें से कुछ भी निकाल रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। या इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो भी क्या मिलेगा, हमको रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे अगर फॉलो हो रही हैं तो रेशनल नंबर है, नहीं फॉलो हो रहे हैं तो रेशनल नंबर नहीं है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, इतना करने के बाद लिखेंगे सिंस, यहां से देखें, लिखेंगे क्या, सिंस P and Q are integer, (1/2) in bracket P by Q -3। ठीक है, ये दिया हुआ will also rational number, therefore √5 is रेशनल। अब √5 चूंकि हम इसके पहले प्रूव कर चुके हैं कि वो रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, देखेंगे दिस कंट्राडिक्ट डिक्शन द फैक्ट दैट
√5 इज इरेशनल। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल है, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये यहां जो वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर देंगे, और ये जो वैल्यू यहां रहेगी इसको हम लोग यहां पुट कर देंगे। आपका और बाकी स्टेटमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ दिया प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इंटीजर, रेशनल इरेशनल नंबर दिया हुआ यहाँ पे, इसको प्रूव करना है। तो अगर इसको करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल। फिर क्या लिखेंगे कि p/q इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो q/p कितना हो जाएगा हमारा? √2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये q/p या p/q रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होना चाहिए? हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। तो लिखेंगे q/p इज रेशनल, therefore √2 is also irrational। ठीक है, कि q/p क्या है? रेशनल नंबर है, तो √2 भी क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि √3, √5, √2, √7, √11 ये सब कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 हमारा नंबर कैसा है? इरेशनल है। तो लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस contradiction √2 is irrational number, hence 1/√2 is irrational। बस आपको इतना करना है। इसमें अगर देखें तो हम क्या करेंगे, लेट 7√5 इज, इसको रेशनल मान लेंगे हम लोग। ठीक है, लेट 7√5 इज रेशनल, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू 7√5। अब 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/7 हो जाएगा, p/q इक्वल टू √5। अब जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है वह स्टेटमेंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा हुआ है बस क्या चेंज करेंगे, लिखेंगे कि 1/7 p/q इज रेशनल, therefore √3 √5 is rational, this contradiction √5 is irrational, hence 7√5 is irrational। काम खत्म आपका हो गया। फिर ऐसे इसको अगर करना है तुम क्या लिखेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल। अगर रेशनल तो इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, 6 + √2, इसको ट्रांसफर कर दीजिए 6 को, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखा हुआ फिर यही स्टेटमेंट क्या करिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू के फॉर्म में पूछे गए हैं, और कह सकते हैं जो एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो 6 को अगर लिखेंगे हम लोग तो 6 को ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 जा 3 1 जा 20 को करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 2 यहाँ 10 हो जाएगा 2 5 5 यहाँ 1 हो जाएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3, 20 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3। या सी एफ निकालना तो हम क्या करेंगे जो नंबर कॉमन होगा हमारा क्या हो जाएगा ये 2 और ये 5, सॉरी यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन, एक मिनट अब देखें यहाँ पे, तो इसका 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5, ठीक है। तो अगर हमको एच सी एफ निकालना तो जो नंबर हमारा क्या होगा कॉमन होगा वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा इंटू एलसीएम में क्या करेंगे जो नंबर कॉमन होगा प्लस जो कॉमन नहीं है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 60 मिल जाएगी। तो ये हमारा एच सी एफ हो गया, हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। इसके बाद देखें फाइंड द एच सी एफ of 96 and 404 by the prime factorization method and find their LCM। हमको HCF निकालना और क्या निकालना है LCM निकालना है। तो HCF में क्या करें हम लोग इसको फैक्टराइज कर लें 96 को 2 से करेंगे 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 12 जा, फिर 2 से किया जाएगा तो कितना आएगा 6, फिर 2 से कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे हम लोग 404 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 101 आ जाएगा। 101 किसी से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ ये प्राइम नंबर है तो कितना आ जाएगा हमारा 1। अब हम 96 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 400 हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 101। या सी एफ निकालने के लिए जो नंबर कॉमन होता है हम क्या करते हैं उसको कंसीडर करते हैं। देखिए 2 ये कॉमन है तो हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या है ये 2 कॉमन है तो हमने इसको लिख दिया, कितना मिला हमको 4 मिल गया। अब एलसीएम निकालना है तो इसके लिए दो तरीका है, एक तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या होता है एस सी एफ होता है। फर्स्ट नंबर कितना दिया है 996 और सेकेंड नंबर कितना दिया है 404, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 24 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 404 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एलसीएम मिल जाएगा 9696, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द एचसीएफ तो हम 6 को क्या करेंगे फैक्टराइज के लिए 2 यहाँ 3 हो जाएगा 3 1, ठीक है। 72 को हम लिखें तो 2 36 2 18 फिर 2 9 फिर 3 से करेंगे 3 1, ठीक है। 120 को हम फैक्टराइज कर लें तो ये 60 हो जाएगा 30 15 5 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको लिख लें हम 6 के लिए क्या हमने लिखा 2 इंटू 3, 72 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एस सी एफ के लिए क्या करते हैं हम लोग जो नंबर कॉमन होता है एस सी एफ कॉमन देखिए यहाँ ये नंबर कॉमन है, उसके बाद देखिए 3 3 और 3 यहाँ 3 है कॉमन है तो 3 2 जा कितना जाएगा 6। एलसीएम कितना हो जाएगा अगर हम देखें एलसीएम तो जो नंबर कॉमन है उसको लिख लें हम लोग प्लस जो नंबर कॉमन नहीं है यानी 2 इंटू 3 फिर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 360।
अब यहाँ दिया है प्रूव डेट √3 इज इरेशनल नंबर, तो सेम जैसे हमने √5 को प्रूव किया था ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा मैं। ठीक है, ऐसे देखें यहाँ पे 5 माइनस √3 क्या दिया है, सो डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो डेट ये 3√2 इज इरेशनल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था आपका, सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे 7 रूट करके था, यहाँ क्या दिया है 3√2 दिया हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन से इसको रिपीट कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ दिया है एक्सप्रेस द पॉजिटिव इंटीजर 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक ना, अगर 140 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको चेक करिए कि 140 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, बताएं किससे डिवाइड होगा 140। 140 को अगर हम डिवाइड करें तो कौन सा नंबर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 मिल जाएगा। 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें 140 की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखें, इफ एचसीएफ इतना एलसीएम फाइंड करना है। देखिए दो नंबर दिया है, ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर, इसका एचसीएफ कितना दिया 18 दिया हुआ है। एलसीएम क्या किया गया, पूछा गया। एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो 252 इंटू 594 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके चेक करें कितना आंसर आ रहा है, 8316 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखें, इफ द एचसीएफ of 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117, then find the value of m। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, हमको m की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखें 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, हम क्या करें यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लें इन दोनों का जो है एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ निकाल लें हम लोग। 65 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 5 से होगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर 13 1 जा हो जाएगा। 117 को जब करेंगे हम लोग, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा और 3 9 जा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 1 आ गया ये। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होगा, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, देखिए 13 और 13 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, तो हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखा ना इफ एचसीएफ, जो एचसीएफ है वो इनके बराबर है, ऐसा कहा गया है, एचसीएफ इसके बराबर है। तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एचसीएफ है वो बराबर है किसके, इस नंबर के। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 65m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 13 प्लस 117 हो जाएगा। 65m इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 117 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करिए बताइए कमेंट में कितना आएगा, 130 हो जाएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 डिवाइड बाई 65, 65 2 जा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर, मतलब पूछा गया यहाँ पे q के किस वैल्यू के लिए जो है जो भी रिजल्ट आएगा हमारा ऑड आएगा। ठीक ना, तो अगर यहाँ 1 रखें, देखिए यहाँ पे दिया इंटीजर, तो यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक ना, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ।
यहाँ रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ हमको इवन मिल रहा है, हमें ऑड चाहिए। क्या चाहिए? ऑड। अगर इस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना मिलेगा? 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। ये जो वैल्यू मिल रही है क्या मिली हमको? ऑड इंटीजर मिल रहा है। क्या मिला हमको? तो क्योंकि किस वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना है कि सभी में ऑड इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? ऑड नंबर। तो इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें इस वाले वैल्यू में क्या हो रहा है हमको फाइंड आउट हो जा रहा है। जैसे 3 मिला हमको, 5 7 9 11, ऐसे में क्या कर देंगे? यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? हमारी ऑड नंबर होगी। 12 क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 114। अब इसके जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, जैसे 144 को हमने डिवाइड किया, देखिए तो ये 2 से होगा, 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 36 18 9 3 1। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यानी अगर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4, और 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। तो जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, जो हमारा एक्सपोनेंट दिया हुआ है, उसका सम पूछा हुआ है, ठीक ना? तो यहाँ एक्सपोनेंट कितना दिया है? 4, और यहाँ कितना दिया हुआ है? 2। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे जनरली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल और बाकी जो लेसन दिए गए हैं उसको विद इन 5 डेज हम क्या करेंगे? सभी लेसन को एनसीईआरटी पैटर्न पे कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।